जय श्री कृष्ण। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं कल्पना को साकार करने की ताकत। आपकी दिमागी ताकत को दर्शाने वाला पांचवा गुण है आपकी कल्पना को साकार करने की ताकत। यह आकारों, आकृति और ढांचों को देखने और बनाने का कौशल्य होता है। एक वास्तु विशारद, एक इंजीनियर, एक पेंटर या एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कल्पना को साकार करने के इस गुण से परिपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, एक वास्तु विशारद सबसे पहले दिमाग में किसी भवन के बारे में कल्पना करता है, फिर उसको कागज पर उतारता है। इन खूबसूरत कल्पनाओं को फिर गणितीय समझ वाला निर्माण के लिहाज से सही आकार, प्रकार और आयाम देता है। इसी गुण का इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी में किसी लक्ष्य की कल्पना और उसे साकार करते समय करते हैं। यह दिमाग का एक ऐसा गुण है जिसे आप अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना बाद में बहुत पछताना होगा। मित्र हो, आप में गणितीय समझ होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बुद्धिमानी को मापने का दूसरा तरीका उसकी गणितीय समझ है। यह आपकी अंकों के साथ बाजीगरी करने, जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने जैसे गुणों की काबिलियत है। कारोबार में यह आपकी आर्थिक मसूदों को पढ़ने और उस लिहाज से आर्थिक सोच विकसित करने की समझ है। कीमतों, लागत, खर्च और आर्थिक अनुपात पर आपकी पकड़ जितनी अच्छी होगी, आपके फैसले उतने ही बेहतर होंगे और आप उतने ही ज़्यादा मूल्यवान हो जाएंगे। कई लोगों को यह महसूस होता है कि वे आंकड़ों के मामले में कमज़ोर है। इसी वजह से वे ऐसे क्षेत्र से बचते हैं जहां कामयाबी के लिए आर्थिक पेचीदगियों का जानकार होना जरूरी है। अगर आप आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो फिर ऐसी सोच आपके लिए घातक साबित हो सकती है। सौभाग्यवश आप थोड़े से अध्ययन और प्रयासों के जरिए अपने काम से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों को समझ सकते हैं। परिणाम यह होता है कि आप अपनी बाकी कारोबारी जिंदगी में ज़्यादा बेहतर फैसले लेने के लिहाज से ज़्यादा कारगर और काबिल हो जाएंगे। मित्र हो, अगर आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस अध्याय को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र अध्याय को पूरा सुनने से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए इस अध्याय को पूरा सुने। मित्र हो, आप में शारीरिक बेहतरी होनी चाहिए। दूसरों की तुलना में आपको बेहतर साबित करने वाली तीसरी बात होती है शारीरिक बेहतरी। इस किस्म की बेहतर स्थिति आमतौर पर खिलाड़ियों की होती है, जो टाइमिंग, चपलता के समन्वय और
अपनी शारीरिक ताकत के बूते अपने लक्ष्य को हासिल करने की काबिलियत रखते हैं। स्कूल में बोलने की कला और गणितीय समझ में नाकाम बच्चा हो सकता है एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित हो, भले ही उसका यह गुण उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखाई न दे। कई लोग बेवजह अपने बारे में यह गलत फहमी पाल लेते हैं कि वे खेलों या किसी शारीरिक गतिविधि के लिहाज से फिट नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि सही निर्देशों और अभ्यास के सहारे आप भी विविध किस्म के खेलों जैसी तैराकी, स्केटिंग, स्कीइंग में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। यह केवल आपकी दिली ख्वाहिश पर निर्भर करता है। आपके पास आपके द्वारा इस्तेमाल की गई शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा ताकत है। सुरों को समझो। आपकी दिमागी परिपक्वता को दिखाने वाला चौथा गुण आपकी सुरों की आज के कई शीर्ष संगीतकारों और लोकप्रिय गायकों का स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन भले ही काफ़ी कमज़ोर रहा हो, लेकिन उनके पास संगीत को रचने और उसे अभिव्यक्त करने की गजब की ताकत है। वे संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन की काबिलियत रखते हैं। मित्र हो, जीवन में आपसी व्यवहार की कुशलता आपके पास होनी चाहिए। लोगों के साथ आपसी व्यवहार की कुशलता आपके दिमाग की ताकत को बताने वाला छठा गुण है। आजकल सबसे ज़्यादा पैसे इसी गुण के दिए जाते हैं। यह दरअसल आपका लोगों के साथ मिलने, संवाद साधने, मोल भाव करने, प्रभावित करने और उन्हें मना लेने का गुण है। इसमें आपके विचारों, भावनाओं और प्रेरणा के अलावा सामने वाले व्यक्ति की आकांक्षाओं का भी बड़ा महत्व होता है। बहुत अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति में दूसरों से मिलकर काम करवा लेने का गुण होता है। कामयाब मैनेजर, टीम लीडर और यहाँ तक कि सेना के अफसरों में भी अपने मात हथों से कुशल संवाद साधने की व्यवहार कुशलता कूट कूट कर भरी होती है। परिणाम यह होता है कि उनके साथ जुड़े लोग किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। सेल्स लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोगों को अपने उत्पाद या सेवा को लेने के लिए राजी कर ले। सबसे कामयाब उद्योगपति, सलाहकार और पेशेवर लोग इस गुण का बखूबी प्रदर्शन करते हैं। किसी राजनीति के लिए तो यही एक गुण कामयाबी के लिहाज से सबसे जरूरी होता है। हो सकता है कि आपके पास यही गुण सबसे ज़्यादा हो। मित्र हो, आप में व्यक्तिगत समझदारी होनी चाहिए। आपकी समझदारी का यह वह सातवां गुण होता है जो आपको अपने बारे में ही बताता है। यह आपको बता देता है कि आप क्या है और क्या नहीं। यही आपको बता देता है कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आप अपने लिए लक्ष्य तय करने और फिर उसे हासिल करने के लिए योजना बनाने की काबिलियत भी रखते हैं। ऊंचे दर्जे की व्यक्तिगत समझदारी रखने वाले लोग खुद की समीक्षा अच्छी तरह से कर लेते हैं। वे अपनी ही सोच और भावनाओं पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं
अपने आप को बेहतर तरीके से समझाने के कारण वे दूसरों के साथ व्यवहार को भी बखूबी निभा लेते हैं। निरंतर विचार और आत्मविवेचन के साथ आपकी अपने बारे में जागरूकता जितनी ज़्यादा होगी, आपकी अपने बारे में समझ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। आप जितनी अच्छी तरह से खुद को और इस बात को भी समझ लेंगे कि आप क्यों इस तरह से सोचते और महसूस करते हैं, उतना ही आप अपने आप को पसंद करने लगेंगे। जितना आप खुद को मूल्यवान और किसी काबिल समझने लगेंगे, उतना ही आप अपने आप को पसंद कर सम्मान देने लगेंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने आप को पसंद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप दूसरों को भी पसंद करने लगेंगे और वो भी आपको पसंद करने लगेंगे। एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी के लिए व्यक्तिगत समझदारी महत्वपूर्ण है। आप भी इसे अभ्यास के सहारे विकसित कर सकते हैं। मित्र हो, आप में कारोबारी की समझ भी होनी चाहिए। आपकी दिमागी ताकत का 8वां गुण है कारोबारी समझ। यह आपकी बाजार की संभावनाओं को समझने और संसाधनों का इस्तेमाल करके उसमें लाभ के लिए उत्पाद और सेवाओं को तैयार करने का गुण है। आज हमारे समाज में इस समझदारी के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तरक्की कर रहे सभी कामयाब कारोबारों और उद्योगों का यही आधार है। अपने बूते लखपति बने अधिकांश और अपने बूते अरबपति बने अनेक लोग दरअसल इसी एक गुण के कारण आज कामयाब है। उन्होंने शुरुआत तो खाली हाथ की, लेकिन बाजार के मौकों को उन्होंने अपनी कारोबारी समझ से इस्तेमाल के साथ बखूबी भुनाया। बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च की ताकि पर्सनल कंप्यूटर के तेजी से उभरते हुए बाजार के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाए। माइकल डेल ने अपने कॉलेज के जरा से कमरे में कंप्यूटरों की असेंबलिंग का काम शुरू किया। उन्होंने विलक्षण कारोबारी समझ का परिचय दिया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। मित्र हो, आसानी के समझ लेने का गुण आप में होना चाहिए। आपकी समझदारी का 9वां प्रमाण आपका किसी बात को आसानी के साथ समझ लेने का गुण होता है। इस काबिलियत की बदौलत आप किसी भी परिस्थिति के सही या गलत होने या लोगों को समझने में दूसरों से ज़्यादा तेज होते हैं। आपके भीतर अपने द्वारा हासिल शिक्षा और तर्क शक्ति से कहीं ज़्यादा सोचने और समझने का गुण होता है। कई लोग सामने वाले व्यक्ति को एक नज़र में ही पहचान लेते हैं। उनकी वह अद्भुत क्षमता होती है। वे किसी व्यक्ति से मुलाकात या उसकी आवाज़ को सुनकर चंद सेकंडों में ही उसे पूरी तरह से भांप जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं में यह समझ पुरुषों से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन जब पुरुषों और महिलाओं का टेस्ट लिया जाता है और उन्हें इसी समझ में संबंधित सवाल दिए जाते हैं, तो दोनों का प्रदर्शन लगभग एक सा होता है। फिर क्यों महिलाओं को इस बात में बेहतर माना जाता है? इसका कारण है कि महिलाएं अपने भीतर की इस आवाज़ को
पुरुष की तुलना में ज़्यादा ध्यान से सुनकर उस पर यकीन भी करती है। सौभाग्य से किसी बात को एक नज़र में ताड़ लेने का गुण आप में जन्मजात होता है। इसे इस्तेमाल करके और ज़्यादा कारगर बनाया जा सकता है। आप अपने दिलो दिमाग की इस आवाज़ को जितना ध्यान से सुनकर उस पर जितना ज़्यादा यकीन करेंगे, यह उतनी ही तेज और सटीक बनती जाएगी। आप अपने इस गुण का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यह निखर कर आपको इतने ही बेहतर जवाब देगा। एक महान लेखक ने कहा भी है, पुरुष और महिलाएं तब महान बन जाते हैं जब वे अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं। मित्र हो, कल्पना के सहारे मन समझ लेना आपकी दिमागी ताकत का 10वां पैमाना होता है। आपकी वैचारिक क्षमता या किसी बात का मर्म समझने का गुण। इस किस्म की समझ महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन में थी, जिन्होंने खुद को प्रकाश की एक किरण पर सवार देखा और इस वजह से सापेक्षता का सिद्धांत दे सके। इस एक सिद्धांत ने समूचे भौतिक विज्ञान को ही बदल कर रख दिया। हमारी जिंदगी में कई बार एकाएक हमारे दिलो दिमाग में कोई ऐसा विचार या चित्र आता है जो कुछ अन्य बातों के साथ मिलकर कुछ नई बात ही बता जाता है। यह कोई नई व्यापारिक सोच भी हो सकती है। मित्र हो, जीवन में ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।